नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का जो मेंस का होता है उसको देखते हैं। उसका प्रश्न दिया है हमारा, आंचलिक होते हुए भी मैला आंचल अपनी आंचलिकता का अतिक्रमण करता है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करता है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मैला आंचल कब लिखा गया था? 1954 में। फरीश्वरनाथ रेणु का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसमें रेणु ने सांस्कृतिक व भौगोलिक विशिष्टताओं से आंचल को ही नायक बनाकर पारंपरिक नायकत्व की परिभाषा को ध्वस्त कर दिया है, ठीक है। आप अगला पैराग्राफ लिखिए। आंचलिक उपन्यास व राष्ट्रीयता एक दूसरे के परस्पर विपरीत लगते हैं, लेकिन सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि संस्कृति व भौगोलिक विशिष्टताओं को छोड़कर बाकी सभी आयामों में मैला आंचल अपनी आंचलिकता का अतिक्रमण करता है, यानी कि वह आंचलिक न रहकर राष्ट्रव्यापी एक उपन्यास बन गया है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं सामाजिक समस्या, जिसमें आप लिखेंगे मैला आंचल में मैरीगंज गांव की जो समस्याएं हैं, जैसे जाति संघर्ष, नारी का शोषण, विधवाओं की समस्या आदि, ठीक है। तो आपने देखा होगा हर जगह इस तरह की समस्याएं विद्यमान हैं, आज भी इस तरह की समस्याएं विद्यमान हैं। किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारत में ये समस्याएं विद्यमान है, मैंने आपको बताया अभी। अब आप मैला आंचल में से एक कथन कोट कर सकते हैं ताकि उत्तर जो है आपका प्रमाणित लगे कि हाँ ये मैला आंचल पढ़ रखा है इस व्यक्ति ने, इस स्टूडेंट ने, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यादव लोग बार बार लाठी दिखाते हैं, राजपूतों के लिए ये शर्म की बात है। यहाँ पर जातिवाद आ गया ना, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं नारी का शोषण, जिसमें आप लिखिएगा नारी का शोषण विभिन्न रूपों में, जैसे कि हिंसा, असमानता, संथालियों का बलात्कार, अंधविश्वास आदि अलग अलग रूपों में महत्वपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित है, ठीक है। अब एक कथन आप मैला आंचल से फिर से कोट कर सकते हैं। हुजूर, लड़की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती है, ठीक है। इस तरह की अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर स्त्रियों की समस्या का दिख रहा है, क्योंकि स्त्रियों को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही ठीक हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर प्रॉब्लम है तो उनको दवा की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं अंधविश्वास की समस्या। इस उपन्यास में जिन अंधविश्वासों का प्रचलन है, जैसे कमली का अपशगुनी होना, डॉक्टर का जहर देना आदि, आज भी प्रासंगिक है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोग वैक्सीन को बता रहे थे कि ये अच्छा नहीं है, इससे आदमी को ज़्यादा दिक्कत होगी, मर सकता है, बुखार हो सकता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो आज भी इस तरह की समस्याएं काफ़ी विद्यमान है भारत में, ठीक है। आप एक कथन कोट कर दीजिए उस मैला आंचल में से। लिखा है उसमें डॉक्टर ही रोग फैलाते हैं, सुई घोंप कर जहर दे देते हैं। ज्योतिकी का एक व्यक्ति होता है वो ऐसा कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं आर्थिक समस्या, जिसमें आप लिखिए डॉक्टर प्रशांत ने इतने समय तक गांव में रहने के बाद रोग की जड़ के रूप में समस्याओं की पहचान की। आप एक कथन कोट कर दीजिए डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली, गरीबी व जलालत ये दो कीटाणु हैं। आप अगला पॉइंट लिखिए राजनीतिक समस्या, इसमें आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता के समय गांधीवादी मूल्यों का पतन, राजनीति का अपराधीकरण हुआ आदि समस्याएं पूरे भारत में व्याप्त हैं। ऐसी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं, क्योंकि काफ़ी जो रेप कांड होते हैं और वही नेता करते हैं, वही फिर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, ठीक है। बाहुबल के आधार पर कितने लोग तो जेल में होते हैं फिर भी जीत जाते हैं। तो ये समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं, ठीक है। आप एक कथन कोट कर सकते हैं मैला आंचल से। अब सभी को अपनी अपनी टोपी पर भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव लिखवा लेना चाहिए। बामन एक कहता है अच्छा व्यक्ति होता है ये, और ये ऐसा कहता है क्योंकि देखिए सब लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब भी कहीं यादव की राजनीति हो रही है, कहीं कुर्मी, कहीं कुशवाहा की राजनीति हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं रेणु का दृष्टिकोण, जिसमें आप लिखिए रेणु ने उपन्यास के प्रकथन में ही ये घोषणा की है कि मैरीगंज उन सभी पिछड़े गांव का प्रतीक है, ठीक है। ये मैरीगंज केवल मैरीगंज नहीं है, जितने भी पिछड़े गांव हैं भारत में ये सबका प्रतिनिधित्व करता है मैरीगंज, ठीक है। अब आप मैला आंचल में से एक कथन कोट कर सकते हैं। यह है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, कथानक है पूर्णिया, ठीक है। अब ये कट इसलिए होता है क्योंकि जब पैराग्राफ बहुत लंबा होता है तो उसको कट कट के छोटा किया जाता है। इस जिले में एक हिस्से में एक गांव को सभी पिछड़े गांव का प्रतीक मानक कथा स्रोत
का बिंदु बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि मैरीगंज केवल मैरीगंज नहीं, संपूर्ण भारत के पिछड़े गांव का प्रतीक है। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद हम अपने उत्तर का अंत ऐसे कर देंगे कि एक निष्कर्ष अच्छा सा लिखेंगे और लिखेंगे, इस प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु ने तत्कालीन समाज की लगभग हर समस्याओं को मैला आंचल में समेटने का प्रयास किया है, जिससे यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का साक्षात्कार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।